our next topic is refraction through a glass slab. Refraction through a glass slab. मान लो एक ग्लास स्लैब हम कंसीडर कर लेते हैं. से दिस इज एनी ग्लास स्लैब. एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं. से T जो है इसकी थिकनेस है. यहां पर मीडियम एयर है, यहां पर मीडियम ग्लास है और यहां पर अगेन मीडियम एयर है. तो जिस एंगल पर हमने यहां पर यह शो करना है कि जिस एंगल पर यहां पर लाइट इंसिडेंट करती है उतने ही एंगल पर लाइट यहां से आउट भी या इमर्ज भी करेगी. सिंपली एक बात ध्यान से सुन लो कि जिस एंगल पर लाइट यहां पर इंसिडेंस करेगी उतने ही एंगल से ये दूसरे इस एंड से बाहर निकलेगी. मान लो फर्स्ट एंड हमने मान लिया AB और दूसरा एंड हमने मान लिया CD. तो अगर AB के ऊपर एंगल लाइट बना रही है 30 डिग्री तो CD पर भी ये 30 डिग्री एंगल से बाहर निकलेगी. तो हमने इस चीज को यहां पर प्रूव करना है. तो मान लो एक रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट करती है, या नॉर्मली नहीं करते हैं, ओब्लिकली इंसिडेंट कर रही है. से दिस इज इंसिडेंट रे. अभी हमने एक स्टेप पढ़ा था कि जहां भी लाइट, जिस भी पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट करती है उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. से ये आ गई हमारे पास इंसिडेंट रे. तो ए मान लो P पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट कर रही है तो P पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो. अब एयर जो है दैट इज रेयर मीडियम और ग्लास जो है दैट इज डेंसर मीडियम. तो अब लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो अभी हमने प्रूव करा था कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो अब रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. इस तरफ ये बेंड हो जाएगी. और CD पॉइंट पर या CD लाइन के ऊपर ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2 कंसीडर कर लिया. अब यहां पर हम एंगल शो कर देते हैं. से दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द नॉर्मल. नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का जो एंगल है दैट इज डिनोटेड बाय I. अब ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है तो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय R1. अब जैसे ही लाइट P2 पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करती है तो यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो. से दिस एंगल इज R2. यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये जो लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, यहां पर अब इंसिडेंट लाइट का काम कर रही है अंदर. ये इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट लाइट है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास R2 है. तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से अगेन रेयर मीडियम में आ रही है. तो अगर ये डेंसर से रेयर में आती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अभी हमने इसको पीछे प्रूव भी करा था. तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. लाइट को देखो इस तरह से जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में,
light should go in this way, in the straight line. पर ये बेंड होगी कितना, यहां से एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन के ऊपर, डॉटेड लाइन के ऊपर, लाइट इस तरह से जानी चाहिए, पर ये लाइट बेंड होगी, तो यहां से कितना बेंड हुई उस चीज को मेजर करना है। तो P2 पॉइंट से इस डॉटेड लाइन पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और इस लाइन को हम डिनोट कर देते हैं D के साथ। तो अब स्नेल्स लॉ लगाना है। मैंने यहां पर ये एंगल कंसीडर कर लिया E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमने यहां पर शो करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल E के। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे AB। तो फॉर इंटरफेस AB, फॉर इंटरफेस AB, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी हमने पढ़ा था कि साइन I अपॉन में साइन R, साइन I साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। A B लाइन के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गया N। लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर टू ग्लास, तो ANG, लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो साइन I अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू NG अपॉन में NA, that is refractive index of glass divided by refractive index of air. अब for interface, दूसरे इंटरफेस पे आ जाओ, CD, स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, R2 के। तो साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E के बराबर है। तो साइन ऑफ E इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या है, लाइट जो है ग्लास से एयर की तरफ मूव कर रही है, तो GNA, ग्लास टू एयर। तो साइन ऑफ R2 अपॉन में साइन ऑफ E बराबर है NA अपॉन में NG के। अब यहां पर हम देखते हैं, देखो एंगल R1 और एंगल R2 अल्टरनेट एंगल हैं। तो एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2, अल्टरनेट एंगल है तो दोनों एंगल्स सेम रहेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं साइन R1 अपॉन में साइन E बराबर है NA अपॉन में NG। थर्ड इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 3। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, साइन I अपॉन में साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन में साइन E। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को NG अपॉन में NA इंटू NA अपॉन में NG। NA से NA कैंसल, NG से NG कैंसल, साइन R1 से साइन R1 कैंसल। तो साइन ऑफ I
अपॉन में साइन ऑफ E इज इक्वल टू 1 और साइन I इज इक्वल टू साइन E के, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। और यहां पर हमने जो D लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस D इज कॉल्ड लेटरियल डिस्प्लेसमेंट। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, जो इमर्जेंट रे है और जो रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड लेटरियल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम एक स्मॉल टॉपिक यहां पर करेंगे कि एक कॉइन जो है दैट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, और उस कंटेनर में हम कोई लिक्विड फिल कर देते हैं, और जब हम बाहर से उस कॉइन को देखते हैं वो हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इस चीज को हम इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलेंगे कि मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई लिक्विड फिल कर रहे हैं, मान लो पानी फिल कर देते हैं, से दिस इज द वाटर। NW जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब एक कॉइन को हम बॉटम के ऊपर रख देते हैं, दिस इज एनी कॉइन। तो टॉप लेयर से इस कॉइन का जो डिस्टेंस है, एक्चुअल जो डिस्टेंस है, वो हम मान लेते हैं R। R इज द रियल डेप्थ, इट इज द रियल डेप्थ। अब मान लो कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट करती है टॉप लेयर के ऊपर, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो रे ऑफ लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही बाहर की तरफ निकल जाएगी। एक और रे ऑफ लाइट हम कंसीडर करते हैं जो पहली लेयर के ऊपर ओब्लिकली इंसिडेंट करती है। ओब्लिकली इंसिडेंस मान लो A पॉइंट पे कर रही है, तो जहां पर भी ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो लाइट जो है वो वाटर से एयर की तरफ जा रही है, तो वाटर इज डेंसर मीडियम, एयर इज रेयर मीडियम, यानी कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब इस लाइट को हम पीछे मिलाते हैं इस फर्स्ट लाइट के साथ, मान लीजिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया, तो ये हमें कॉइन की अपेरेंट पोजीशन होगी। ये जो कॉइन है हमें इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। से हियर इज द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के लिए अब कॉइन A1 पॉइंट से शिफ्ट होकर कहां उसको दिखाई देगा, A2 पॉइंट के ऊपर। तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं अपेरेंट डिस्टेंस या अपेरेंट वैल्यू। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इफ light goes from water to air, WNA, that will be equal to apparent depth divided by real depth. This can be proved. इसको हम प्रूव कर सकते हैं, पर वो हायर क्लासेस में है तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, NA अपॉन में NW इज इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ
डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ, और इसको ऐसे लिख दो NW बाय में NA, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम, ANW, इसका अपोजिट कर दिया। लाइट अब कहां से कहां जा रही है, एयर टू वाटर, तो अगर एयर टू वाटर आप देखोगे तो इट विल बी द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड करेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट विल बी ए लाइट ट्रेवल थ्रू ए वाटर विद स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कि जो लाइट की स्पीड दे रखी है इसने वाटर के अंदर वो है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गिवन थिंग हम लिख लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दैट इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज NW, वी हैव टू कैलकुलेट। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium। सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C अपॉन V। C जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो C की हमने वैल्यू पढ़ी थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और velocity of light in water is 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 अपॉन में 2.25 दैट विल बी 300 अपॉन में 225 दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.33। This is the refractive index of water। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज ए पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर। अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा था रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट वही यहां पर लगेगा। तो 20 सेंटीमीटर जो है दैट इज द एक्चुअल डेप्थ, ए पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ जो है पॉन्ड की, रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको हमने वाटर के साथ फिल करा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3। आपने यहां पर कैलकुलेट करना है अपेरेंट डेप्थ। मान लो रियल डेप्थ जो है उसको हम डिनोट कर देते हैं x के साथ, और अपेरेंट डेप्थ को हम डिनोट कर देते हैं y के साथ। तो इस केस में ANW, अभी हमने ये फॉर्मूला करा था, दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन y, यानी कि रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ को हम डिनोट कर देते हैं A से, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW बाय में NA, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो NW की वैल्यू है 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है अप्रोक्सीमेटली 1। तो इट इज इक्वल टू 20 बाय में A,
और a की वैल्यू आ गई 20 इंटू में 3 बाय में 4, दैट इज 4 5 जा 20, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो जो अपेरेंट डेप्थ हमारे पास आ गई दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ मच टाइम विल लाइट विल टेक टू क्रॉस द 2 मिलीमीटर ग्लास प्लेन, कि अगर कोई लाइट जो है किसी ग्लास स्लैब में से क्रॉस कर रही है जिसकी थिकनेस 2 मिलीमीटर है, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है उसको 2 मिलीमीटर, और 2 इंटू 10⁻³ मीटर के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज NW की वैल्यू दे रखी है 3/2। तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ग्लास के अंदर लाइट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम हमारे पास ग्लास है, दैट इज Vg से इसकी वेलोसिटी को डिनोट कर दिया। तो Vg की जो वैल्यू है दैट इज C अपॉन में NW के, यानी कि यहां पर NW जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2। तो यहां पे आप देखोगे 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से तो हमें ग्लास के अंदर की वेलोसिटी पता लग गई। अब मुझे यहां से निकालना है कि उसको ग्लास स्लैब में से निकलने से बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस हमारे पास है 2 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय velocity of light in glass is 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2 से 2 कैंसल, जब ऊपर ले जाओगे पावर 10⁸ इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻3। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, देन इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1 सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻11 सेकेंड।